राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। अब आगे क्या होगा, समझिए कब तक होगा लागू। महिला आरक्षण बिल पर गुरुवार को राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी है। बुधवार को यह बिल लोकसभा से पास हुआ था। हालांकि यह बिल कानून बनने के बाद भी तुरंत अमल में नहीं आ पाएगा। इसके साथ परिसीमन और जनगणना की शर्तें जुड़ी हुई हैं। आइए यहां समझते हैं कि अभी इसके कब तक लागू होने की संभावना है। लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इसी के साथ संसद का विशेष सत्र समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। हालांकि कानून बनने के बाद भी इसे लागू होने में समय लगेगा। महिला आरक्षण के रास्ते में अभी कुछ अड़ंगे लगे हुए हैं। इनमें परिसीमन और जनगणना से जुड़े पहलू शामिल हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल को इन दोनों ही चीजों से जोड़ा गया है। इस कारण कानून बनने के बाद भी इसे लागू करने में वक्त लगेगा। जनगणना और परिसीमन दोनों काफी जटिल प्रक्रियाएं हैं। इनकी रफ्तार भी धीमी होती है। जनगणना 2021 डिजिटल तरीके से होनी है। यह और बात है कि वेरिफिकेशन में वक्त लगेगा। जनगणना के बाद परिसीमन होगा। इसमें भी कम से कम 2 साल का समय लगेगा। ऐसे में कुल मिलाकर 2029 के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। ऐसे में इस पूरी कवायद में 2 बातें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। पहला, जनगणना कब शुरू होगी। दूसरा, नया परिसीमन कब लागू होगा। महिला आरक्षण कानून लागू होने का रास्ता इन्हीं दोनों सवालों में छुपा हुआ है। चलिए अपने पहले सवाल पर आते हैं, यानी जनगणना कब होगी। असल में जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। फिर जून 2023 में भारत के जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना के वास्ते प्रशासनिक सीमाएं तय करने की तारीख बढ़ाकर 1 जनवरी 2024 कर दी। ये सीमाएं जिले, तहसील, कस्बे और गांवों से जुड़ी होती हैं। इन सीमाओं के तय होने के 3 महीने बाद जनगणना शुरू होती है। उस समय तक आम चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। यह और बात है कि जनगणना शुरू होने की तारीख नहीं आई है। परिसीमन का क्या है गणित। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, परिसीमन लागू कब होगा। लोकसभा के लिए आखिरी परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के बाद 2002 में रिटायर्ड जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था। तो 85वें संविधान संशोधन के कारण इसकी सिफारिशें वैसे ही रह गईं। उसने 2026 तक परिसीमन की कवायद या संसदीय सीटों के फिर से निर्धारण पर रोक लगा दी थी। अभी 543 लोकसभा सीटें हैं। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 22। अब यहां यह भी समझ लेते हैं कि परिसीमन कौन करता है और इसकी जरूरत क्यों होती है। परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय विधायी निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। लोकसभा और विधानसभा में एक तय आबादी के लिए प्रतिनिधि होता है। ऐसे में आबादी में बदलाव से स्थिति बदल जाती है। ऐसे में जनगणना के बाद ही परिसीमन होता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के फिर से निर्धारण करने का प्रावधान है।